भाजपा जब भी कोई फैसला लेती है तो पूरी तरह से राजनीतिक पंडितों के तमाम पंचांगों को झूठा साबित कर देती है और हैरान कर देती है कि भाई ये फैसला आया कहां से। इसी तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भाजपा ने बीते दिन एक बड़ा चौंका देने वाला फैसला लिया। कवायद हो रही थी मध्य प्रदेश के नए भाजपा अध्यक्ष को लेकर। वीडी शर्मा, जिन्होंने 2023 का विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला, भारी भरकम जीत के सहारे डाला। उसके बाद एक और चुनाव आया 2024 का, जहां इस बार 29 की 29 सीटें केंद्र की झोली में मध्य प्रदेश ने डाल दी। अब जब बारी आई कि भाई नया अध्यक्ष चुना जाए, कई बड़े नाम चल रहे थे, कई बड़े नेता भी अपनी अपनी पूरी जो कहानी है और दिल्ली तक पहुंचा रहे थे, अमित शाह तक पहुंचा रहे थे। लेकिन नाम निकल कर आता है 2 बार के बैतूल के विधायक, बहुत लो प्रोफाइल नेता, अपनी क्षेत्र की जनता के बीच रहने वाले, अपनी क्षेत्र की जनता के लिए काम करने वाले हेमंत खंडेलवाल। विवेक भाई, मध्य प्रदेश में काफी सक्रियता से आप अपनी नजर बनाकर रखते हैं, तमाम नेताओं से आप साठगांठ भी करते रहते हैं। हेमंत खंडेलवाल की कहानी कैसे रची गई? देखिए, हेमंत खंडेलवाल की तो आपको भी पता है कि अपन ने नाम शुरू में चर्चा में आया था और आपने बता दिया था कि हेमंत खंडेलवाल को भेजा जा सकता है। अभी कोई जातिगत नहीं था। देखो, हेमंत खंडेलवाल का बारे में पता चला, इनके पिताजी भी सांसद थे और संघ की पृष्ठभूमि है और संघ के जो स्वयंसेवक हैं, जो बड़े पदों पे हैं, उनसे बहुत अच्छी उनकी पटती है। सबसे पहली बात तो ये, और ख़ासकर मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हमारे हैं चहेते डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ बहुत ही अच्छी साठगांठ तो नहीं कह सकता हूँ, बहुत ही अच्छी मित्रता है। तो मित्रता कहीं ना कहीं फलदायी जरूर होती है और एक आम कार्यकर्ता को इस तरह से पद देना ये पहली बार तो नहीं हुआ है, इस बात को आप समझ लीजिए। बीजेपी में तो अक्सर होता है और ये करना भी जरूरी हो जाता है। हालांकि ये बात कई लोग उठाए कि इनके पिताजी भी सांसद थे, मतलब ये पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरह से थी तो इसको आम कार्यकर्ता नहीं माना जा सकता और कहा जा सकता है कि परिवारवाद है। लेकिन परिवारवाद इसको मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिसमें योग्यता है वही चुनाव जीत सकता है और जिसको जनता पसंद करती है। तो बैतूल में तो ये विधायक हैं, सांसद भी रह चुके हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छा बोलते हैं इनका। मैंने पहले तो नाम ही बस इनका सुना था, आप मैं खुद जानो, और 4,500 करीब इनके फॉलोअर हैं फेसबुक में। तो ज़्यादा फेसबुक में भी चर्चा नहीं है, लेकिन माँ ताप्ती की नगरी से आते हैं, बैतूल से आते हैं ये, तो माँ ताप्ती का इनको आशीर्वाद तो लगा है, जिससे कि ये ऐसे संगठन की कमांड अब संभालें जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर, तो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है और प्रदेश उनको मिला है इस संगठन को संभालने के लिए। और उनके तेवर, जब उनका मैंने कल भाषण सुना तो उन्होंने बता दिया कि अनुशासनहीनता बीजेपी में किसी प्रकार की नहीं चलेगी और जो आम कार्यकर्ता है उसका क्या योग्यता है, उस योग्यता का रूप उसको काम भी दिया जाएगा। तो उनका जो विजन है बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, आप एक चीज देखो कि हेमंत खंडेलवाल के पहले की जो रीच चल रही है, मैं पिछले 4 भाजपा अध्यक्षों का नाम लेता हूं, आप देखिएगा कि इससे पहले विष्णुदत्त शर्मा, वीडी शर्मा खजुराहो लोकसभा से निकल कर आए, इससे पहले राकेश सिंह मध्य प्रदेश के जबलपुर लोकसभा से निकल कर आए थे, नंद कुमार चौहान थे, वो भी सांसद थे, उससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर थे, वो भी ग्वालियर से आने वाले सांसद थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि बड़ी बड़ी प्रोफाइल थी। नंद कुमार, आप देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री, दिग्गज चेहरे, वीडी शर्मा दिग्गज चेहरे, राकेश सिंह 4 बार के सांसद रह चुके थे तब तक दिग्गज चेहरे, फिर वीडी शर्मा आए, और इन बड़ी बड़ी प्रोफाइल के बीच अब मध्य प्रदेश में पहले तो मोहन यादव आए, 3 बार के विधायक, मुख्यमंत्री बना दी गए। हालांकि ये वाली रीत तो हर जगह चल रही थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे को लेकर पहली बार भाजपा ने एक विधानसभा से एक चेहरे को ले जाकर संगठन की यहां पर बागडोर दी है। तो क्या ये तय किया गया है कि अब जो भी होगा वो प्रदेश के भीतर होगा? प्रदेश के भीतर नहीं होगा। मैं इस फैसले की बड़ी तारीफ करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ऐसे ही लोगों को पद देना चाहिए, ऐसे लोगों को पद देना चाहिए जो कि चमक धमक में नहीं रहते हैं। अचानक आप उनको पद दोगे, बेहतर काम करेंगे वो। आप ये बताइए, किसी की लालसा नहीं रहती, कौन विवादित होता है? हेमंत खंडेलवाल का इसके पहले हमने नाम सुना क्या? नहीं सुना ना। अनुशासन प्रिय थे, बढ़िया काम कर रहे थे। यहाँ तो प्रीतम लोधी जैसों के नाम विधायक रहने के पहले उजागर हो गए थे और इतनी आलोचना उनके नाम की होने लगी थी। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे जिसमें विवादों में, अब विष्णुदत्त शर्मा का आपने नाम कहीं विवादों में सुना? नहीं सुना। 5 साल उन्होंने कार्यकाल निकाल दिया भाई, रिपीट उनको किया गया, 2 बार वो अध्यक्ष रहे बीजेपी के यहाँ पर। तो आप सोचिए क्यों हुआ?
ऐसे ऐसे चेहरों को मौका देती है। नरेंद्र सिंह तोमर ने संगठन का सामने जब काम कर रहे थे, शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी जोड़ी चलती थी, टॉप क्लास का वो काम करते थे। राकेश सिंह को बनाया गया, उन्होंने एक चुनाव जिताया। तो ये सब चीजें जितनी हैं, आप इस बातों को समझिए कि उनका जो कार्य क्षेत्र है ये सब बेहतर हो जाता है। और आप एक चीज और देखिए ना कि हेमंत खंडेलवाल जिस नेतृत्व की कमान संभाल रहे हैं उसमें सिपाही कौन कौन है? पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता शिवराज सिंह चौहान है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। इन तमाम दिग्गज चेहरों के रहते हुए हेमंत खंडेलवाल को ये कमान दी गई। तो एक संदेश तो साफ है, पार्टी किसी भी तरह से संगठन के भीतर वर्चस्व नहीं बढ़ने देना चाहती है। जो हाईकमान का फैसला है वो यही है कि भाई मध्य प्रदेश में जो तमाम हमारे नेता हैं, जो दिग्गज चेहरे हो गए हैं, किसी दिग्गज को कमान देकर किसी दूसरे दिग्गज को कहीं कमतर आंकना या कमतर दिखाना ये नहीं किया जाएगा। देखो बीजेपी में बहुत अलग टाइप का काम चलता है। अब विष्णुदत्त शर्मा की अब क्या था भाई, भारतीय वो उसमें थे, वो विद्यार्थी परिषद से उन्होंने काम देखा था। क्या था उम्र उनकी, 45-50 साल की भी तो नहीं है वो अभी इस समय वर्तमान अगर बात करो, लेकिन उनको बना दिया। पहली बार के सांसद थे, सांसद का चुनाव पहले जीते, उसके बाद उनको बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया। उनके अंडर में तो ऐसे लोग थे अंदर आ गए जो कि उनके कहना चाहिए बहुत भारी भरकम सीनियर थे उनके सामने, फिर भी कितना अच्छा समन्वय चलाया उन्होंने। तो ये सब चीज़ों को मत आप देखो कि कौन किसको क्या बना देता है। ये संगठन में तो आप थोड़ी सी भी अनुशासनहीनता दिखाओगे, आपको अध्यक्ष के पद से अलग कर दिए। किसके ऊपर भी बैठे हैं भैया, आप इसके ऊपर भी तो देखो, दिल्ली में जो बैठे हैं वो किस तरह से देखते हैं। यहाँ तो अनुशासन सर्वोपरि होता है। बड़े बड़े नेताओं को मार्गदर्शन मंडल में बैठा दिया गया है थोड़ी सी आलोचना करने की वजह से। ठीक है ना, आप समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये यहाँ पर नौटंकी नहीं चलती है, यहाँ पर तो आपको अनुशासन बनाना पड़ेगा। और अगर पद है तो यहाँ पद की गरिमा होती है। अगर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है तो उसके सामने चाहे मुख्यमंत्री आ जाए चाहे कोई आ जाए, उसको उसी तरह से ट्रीट करना होगा। और ये बिल्कुल अनुशासन चलता है बीजेपी में। 1 मिनट में आपको अलग कर दिया जाएगा, आप फालतू बात करोगे। तो यहाँ पर पद की गरिमा बीजेपी चुनौती आपके पास विधानसभा में पर्याप्त बहुमत है, लोकसभा में आपके पास 29 की 29 सीटें आ गई हैं, नगर निगमों में भी पिछली बार बस थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ नुकसान हुआ था। हेमंत खंडेलवाल के सामने क्या चुनौती रहेगी? 28 में चुनाव होना होगा इस बार विधानसभा का, ठीक है। 3 साल का है, अधिकतम 2 साल का कार्यकाल बीजेपी का अध्यक्ष का रहता है। स्वाभाविक सी बात है कि रिपीट किया जाएगा तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं, उनको रिपीट करने की कोई बात नहीं। नया अध्यक्ष चुन लेंगे तो नए अध्यक्ष को 1 साल का कार्यकाल मिलेगा, उसके बाद आप मानिए नया विधानसभा चुनाव होगा। इस लिहाज से देखा जाए तो संगठन को मजबूत करना और एक संदेश भी देना कि एक आम कार्यकर्ता को भी हम इस तरह से जिम्मेदारी दे सकते हैं। संगठन गढ़ने की बात बीजेपी करती है, संगठन गढ़ने के काम किए जाएंगे इस पे। और एक कहने की हो जाएगा नेतृत्व हमने बैतूल और मध्य क्षेत्र से हमने वहां पर बना दिया, तो वहां का आसपास का जो क्षेत्र है वहां मजबूती मिलेगी बीजेपी को। तो उस मजबूती को के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। स्वाभाविक सी बात है, आसपास जो ताकत है वहां मजबूत हो जाएगी। और एक समाज वर्ग है उस हिसाब से भी देखा जाएगा। हालांकि यहाँ समाज वर्ग की बात इसलिए नहीं है कि सामान्य वर्ग का तो पहले भी थे, वो BD शर्मा थे, सामान्य वर्ग से यहाँ पर दिया है। तो जातिगत इतना ज्यादा पहले हम सोच रहे थे कि गंगा उइके जी हैं, एक उनको बना दिया जाएगा, बात चल रही थी। फग्गन सिंह कुलस्ते की बात चल रही थी कि आदिवासी वोट बैंक की, लेकिन सबको दरकिनार करके हेमंत खंडेलवाल को संघ की पृष्ठभूमि से अगर बनाया है तो बहुत ही खास बात। और एक चीज और है, ये संदेश भी दे दिया गया है कि अब जो काम करेगा उसे इनाम मिलेगा। आपका चेहरा, आपकी वर्चस्व की कहानी, आपकी सियासी जो विरासत है, भारतीय जनता पार्टी ने अब वो तमाम चीजें पहले भी नहीं थी लेकिन अब पूरी तरह से उसको दरकिनार कर दिया है। कहीं भी अगर आपके पास पूरे मध्य प्रदेश के 51, 52, 54 जिले हैं, कहीं से भी कोई भी विधायक मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हो जाएगा, कहीं से भी कोई भी विधायक प्रदेश अध्यक्ष की फहरिस्त में आ सकता है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। तो भाजपा एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश भी दे रही है कि यहाँ पर आपको अपने पीठ के पीछे वर्षों का अनुभव नहीं लगाना है, आप काम कीजिए। आप एक बार के विधायक बनेंगे तो आप भजनलाल शर्मा बनकर राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आपको यहाँ जोड़ रहा हूँ, होता क्या है, मैं भी अनुशासन की बात इसमें कर रहा था। बीजेपी मतलब अनुशासन। एक वीडियो सामने आ रहा है, आपको पता होगा मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायक कौन है, जिनको हम लक्ष्मीपति भी बोलने लगते हैं, कौन है? संजय पाठक। अब संजय पाठक को हेमंत खंडेलवाल जी से मुलाकात करनी थी, लाइन पे लगे हुए हैं, धक्के खाते हुए कहां तक पहुंच रहे हैं? हेमंत खंडेलवाल तक पहुंच रहे हैं। सीधे आप बाईपास करके नहीं जा सकते। मैंने कहा
पैसे पे आप यहाँ पर मंत्री नहीं बन सकते बीजेपी में। आप कितने भी बलशाली हो आप मंत्री नहीं बन सकते, कितने भी बलशाली हो आप बीजेपी की टिकट आप नहीं ले सकते। आपको काम करना पड़ेगा। अगर रमेश मेंदोला चुनाव इंदौर में जीत रहे हैं तो जनता की वजह से उनको टिकट मिल रही है, ना कि वो सबसे अमीर, कहना चाहिए कि संजय पाठक के बाद मेरे को लगता है कि सबसे अमीर वही होंगे, उनकी संपत्ति बहुत ज्यादा है, तो उनको इसलिए टिकट नहीं मिल पा रही। वो जीत रहे हैं इसलिए उनको टिकट मिल रही है। जाहिर सी बात है, जनता की मुहर जहां लगेगी भारतीय जनता पार्टी उसे तवज्जो देगी। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।